अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जलसा अपने रूज पे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में आ चुके हैं। लाहौर ने ये साबित कर दिया है कि लाहौर लाहौर है। इस वक्त मियाँ तैयब मेरे पास खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं। जी मियाँ साहब, आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक जलसा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये अजीम शान जलसा देखकर जिस तरह लोगों का जज्बा, जुनून और खान साहब से उनका इश्क, और जिस तरह लोग खान साहब की कॉल पर निकले हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इनकलाब है, इनकलाब। और इस वक्त लोग 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। इस बेगैरत हुकूमत ने रास्तों में कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने हवा में उड़ा के रख दिया है। ये एनओसी हाई कोर्ट के हुक्म से मिला है। ये मीनारे पाकिस्तान में जलसा होना था, लेकिन इन्होंने समझा कि शायद ये जलसा हम नाकाम करेंगे। इन्होंने ये एक अब गया एक जंगल में ये जलसे की इजाजत दी, लेकिन अवाम का जम्मे गफीर और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी इस अंदाज से आ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की तहरीक चली थी और तामीर पाकिस्तान की तहरीक है, और खान साहब का ये हुक्म समझकर लोग निकले हैं। मैं पंजाब गवर्नमेंट की पुरजोर मजम्मत करता हूं कि उन्होंने पुलिस के जरिए जो कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए हैं, ये तुम उल्टे लटक जाओ। अवाम इमरान खान के साथ है। अवाम का रास्ता रोकना अब तुम्हारे बस की बात नहीं। और मैं पंजाब की नामो निहाद वजीर आला मरियम नवाज को ये कहना चाहता हूँ कि पूरा शरीफ खानदान उल्टा लटक जाए। ये इमरान खान का और अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि इमरान खान 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन और तर्जुमान और लीडर है। और इंशाअल्लाह उल अजीज ये इनकलाब अब बर्पा होकर रहेगा। तुम्हें पाकिस्तान से इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से भगा कर दम लेंगे। गासिब, चोरों और इस कब्जा माफिया हुक्मरानों का इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत करीब आ चुका है, और अवाम ये इन गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का दे रही है। और इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द रिहा होंगे और इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे। अच्छा ये बताएं, आप पैदल आए हैं, बहुत सफर किया है, क्या रास्ते बंद किए हुए हैं? मैं खुद 6 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ अपने साथियों समेत। हमारी गाड़ियां 6 किलोमीटर पीछे लगी हुई हैं और पुलिस के साथ, पुलिस हमारे साथ चाहती थी कि हम मज़ाहमत करें ताकि हम कोई जवाब बनाएं, लेकिन हमने अमन और अमान को कायम रखने के लिए, हमने ये बताने के लिए कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, मुहिब्बे वतन है, मुल्क में हम अदम तशद्दुद की सियासत कर रहे हैं, तशद्दुद की सियासत नहीं कर रहे। क्योंकि इन्होंने जिस तरह 9 मई का झूठा बयानिया बनाकर इन्होंने ड्रामा रचाया था, हमने पुरअमन रहकर आज भी ये बता दिया है कि तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क की मुहिब है और हम कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि ये उसी 9 मई की तरह झूठा बयानिया बनाकर ये हमें मतहून करें कि हम मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो लाहौर का जलसा पेशावर बिस्राबी में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में अभी जारी है, तो क्या इन जलसों से कप्तान की रिहाई मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ, मैंने आज जो जज्बा और वलवला देखा है, खान साहब का हुक्म
जिस पे लब्बाई कहते हुए ये शहरी जिस तरह 8-8 किलो 10-10 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, इससे पहले मैंने ये जज्बा नहीं देखा। और इस वक्त सड़कों पे पैदल लोगों का इस तरह हजूम है जो जलसा गाह की तरफ आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अलार्म है हुक्मरानों को, ये अलार्म है उन ताकतों को जिन्होंने खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया है। खुदा की कसम, अगर खान साहब को रिहा न किया गया, ये रेले का रेला अडयाला जेल की तरफ जाएगा और इंशाअल्लाह खान साहब को रिहा करके वापस आएगा। जी, खान साहब को रिहा करके वापस आएगा। ये नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ, जरा कैमरा लगाएं, ये तमाम तरफ इस वक्त की ये सूरत हाल है। ये सूरज डूबने वाला जलसा अपने रोज पे है। इस वक्त की सूरत हाल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, इधर जरा कंटेनर पे भी लगाए, कंटेनर फुल हो चुका है। यहाँ इतनी जगह नहीं है लोगों के खड़े होने की जितने यहाँ कंटेनर पर लोग चढ़ गए हैं, और अभी तक लोग जो है वो लाहौर की सड़कों पर रवाना है। अल्लाह हाफिज।